subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सभी छात्रों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा। गंगोत्री स्कूल गोंडल में आपका हार्दिक स्वागत है। 8वीं कक्षा में विषय हिंदी में आज हम पहले एकम का अभ्यास करेंगे। इस एकम का नाम है पत्र एवं डायरी। हमारे जीवन में पत्र का क्या महत्व है। मोबाइल और टेलीफोन जो आधुनिक सेवाओं के उपलब्ध होने पर भी आज भी पहले की तरह हमारे जीवन में पत्र का किस प्रकार का महत्व है। पत्र कई प्रकार से लिखे जाते हैं। व्यक्तिगत पत्र, जो एक हम दूसरे व्यक्ति को अपने निमंत्रण देने के लिए, बधाई पत्र देने के लिए, आश्वासन पत्र देने के लिए, प्रार्थना पत्र के छुट्टी लेने के लिए जो भी पत्र लिखते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लिखते हैं। दूसरा पत्र है जो किसी भी संस्थाओं में लिखे जाते हैं। कोई भी एक कर्मचारी अपने निजी मामलों की फरियाद करने के लिए संस्थाओं में पत्र लिखे जाते हैं। इस प्रकार के कई भी पत्र लिखे जाते हैं। तो इस एकम में से हमें ये सीखना है कि पत्र किस तरह लिखे जाते हैं। दूर बसे अपने सगे संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखे जाते हैं। दूसरा, हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा पत्र द्वारा हम अपने पहले के ज़माने में टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो पत्र लिखकर हम दूर बसे जो अपने सगे संबंधी है, कोई भी बात हो, अच्छी बुरी जो भी खबर हो, हम पत्रों द्वारा उसे भेजे थे और अपने सगे संबंधियों के हालचाल पूछते थे। अद्यपि आजकल दूरभाष, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जाता है। समय परिवर्तन होने के साथ जो बदलाव आया है, जो विज्ञान टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, तो पत्र की जगह हम ईमेल, इंटरनेट, टेलीफोन के द्वारा जो दूर बसे सगे संबंधियों के हालचाल पूछ सकते हैं। फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ। इंटरनेट, मोबाइल, टेलीफोन आया है, फिर भी पत्रों का महत्व तो उतना ही है जितना पहले था। पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है। पत्रों के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को अपनी जो बात है सहजता से, विस्तार से उसे लिखी जाती है। पत्र के द्वारा विचारों को प्रेरित करना अन्य साधनों की अपेक्षा करना है। अधिकारियों तक अपनी बातें पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लेना पड़ता है, अन्य साधनों का नहीं। पहला पत्र है निमंत्रण पत्र। पहला पत्र का नाम है निमंत्रण पत्र। जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए। तुम्हारा जन्मदिन है और तुम अपने जन्मदिन पर अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहते हो, तो तुम्हें किस तरह से पत्र लिखना चाहिए, इस पत्र में हम देखते हैं। सबसे पहले अपने पता लिखना चाहिए। इसमें है बुद्धनगर सोसाइटी, लिंबायत, सूरत, 8 अगस्त 2011। प्रिय मित्र स्नेहल, मित्र का नाम है स्नेहल। तो सबसे पहले अपना पता लिखते हैं, दिनांक लिखते हैं और बाद में मित्र का नाम लिखते हैं। प्रिय मित्र स्नेहल। सप्रेम स्मरण, सप्रेम स्मरण अथवा तो सप्रेम नमस्कार। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। तुम्हें यह जानकर बहुत खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है। इस बार जन्मदिन है लेकिन छुट्टी भी है, तो जन्मदिन है उसका आनंद है और छुट्टी है, दोनों आनंद में आनंद बढ़ गया। बहुत खुश हूँ मैं
क्या इस बार जो छुट्टी के दिन मेरा जन्मदिन आया है, इसलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ। इस बार मेरा जन्मदिन है, रविवार को छुट्टी है, इसलिए मैंने ऐसा सोचा है कि छुट्टी का माहौल है तो मेरा जन्मदिन पर अपने सभी मित्रों को बुलाऊं और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। सभी मित्रों को आज मैं पत्र लिखकर जन्मदिन पर आने का निमंत्रण भेज रहा हूँ। तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। जन्मदिन का समानार्थी जन्म है सालगिरह, वर्षगांठ। जन्मदिन का दूसरा अर्थ है सालगिरह और वर्षगांठ। तो तुम तो जानते ही हो कि जो सालगिरह का दिन है वो कितने आनंद का दिन होता है। जन्मदिन जिस दिन हो उस दिन हमारा पूरा का पूरा दिन आनंद ही आनंद होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे। मैंने सभी मित्रों को बुलाया है और मैंने कई सगे संबंधी और रिश्तेदारों को भी बुलाया है। बिपिन, साजिद, प्रशांत, साजिया आदि सब अवश्य आएंगे। सभी मित्रों का नाम लिखा है, बिपिन, साजिद, साजिया सब मेरे जन्मदिन पर आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे जन्मदिन पर आओ। मेरे सभी दोस्तों आएंगे, सभी मित्रों आएंगे, सगे संबंधी भी आएंगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरे जन्मदिन पर तुम भी आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। जो तुम मेरे जन्मदिन पर नहीं आओगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। मेरा जन्मदिन है, उस दिन हम सब मिलकर खूब आनंद करेंगे, खूब खुशियाँ मनाएंगे। मैं पूरे का पूरा दिन आनंद के साथ बिताना चाहता हूँ। दिन भर भोजन करना, जलसा करना, खेल आदि होगा। पूरा दिन भोजन करना, खेलना, जलसा करना, पूरे के पूरा दिन हम मनोरंजन ही करेंगे और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। पूरा दिन खाएंगे, घूमेंगे, खेलेंगे और सांझ के समय को हम सब साथ में सिनेमा देखने जाएंगे। मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी जरूर आओगे। मैं आशा रखता हूँ कि मेरे जन्मदिन पर तुम भी जरूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। जो मेरा आनंद है, उत्साह है जन्मदिन का, उस उत्साह में तुम आकर उत्साह को बढ़ाओगे। तुम्हारे माता पिता को सादर प्रणाम। तुम्हारे माता पिता को सादर प्रणाम। छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार। तुम्हारे छोटे भाई कमल और बहन संगीता को मेरी तरफ से प्यार देना। तुम्हारे आगमन को प्रतीक्षा करूँगा। प्रतीक्षा का मतलब होता है इंतजार, राह देखना। तुम जरूर आओगे, मुझे आशा है मेरे जन्मदिन पर, और मैं जरूर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। तुम्हारा मित्र साहिल शाह। पत्र के अंत में हम मित्र को कहते हैं तुम्हारा मित्र साहिल शाह, जो अपना नाम लिखते हैं। तुम्हारा मित्र करी हम अपना नाम लिखते हैं। अब हम इसका अनुवाद करेंगे। जन्मदिनना શુભ અવસર પર પ્રસંગ પર એના મિત્રને પત્ર લખવામાં આવે છે। સૌથી પહેલાં પત્રની અંદર જે વ્યક્તિ પત્ર લખે છે એનું નામ લખવાનું અને તારીખ લખવાની। ત્યાર પછી જેને તમારે પત્ર મોકલવાનો છે એનું એડ્રેસ લખવાનું। પછી પ્રિય મિત્ર સ્નેહલ, જે આપણો મિત્ર છે, આપણી સખી છે, બેનપણી છે, પ્રિય સખી, પ્રિય મિત્ર સ્નેહલ અને એનું નામ લખવાનું। સપ્રેમ સ્મરણ, સપ્રેમ નમસ્કાર, હું તને ખૂબ જ યાદ કરું છું। તને આ સાંભળીને ખૂબ જ આનંદ થશે કે આગલા રવિવારે મારો જન્મદિવસ છે અને આ વખતે મારો જન્મદિવસ રજાના દિવસમાં આવે છે। રવિવારની રજા છે ત્યારે મારો જન્મદિવસ આવે છે। એક તો જન્મદિવસનો આનંદ હોય, એમાંય રજા આવે છે તો વધારે આનંદ છે। તો હું એવું ધારું છું કે મારા બધા મિત્રોને હું બોલાવું, મારા જન્મદિવસ ઉપર બધા મિત્રોને બોલાવું
અને બધા ભેગા મળીને સાથે મળીને જન્મદિવસ ઉજવીએ. એટલા માટે આજે હું બધાને નિમંત્રણ આપતો પત્ર લખવા બેસી ગયો છું. તો બધા મિત્રો મારા આવવાના છે, સાથે સાથે મારા અમુક રિશ્તેદારો સગા સંબંધીઓ પણ આવવાના છે. તો જરૂર તું મારા જન્મદિવસની અંદર આવજે. સાજિદ, બિપિન, સાહિદ બધા મારા મિત્રો આવવાના છે. તું પણ આવજે. જો તું આળસ કરતો નહીં, બધા આવશે. જો તું આવીશ ને તો મને વધારે આનંદ આવશે. મારા જે આનંદ છે એમાં વધારો થશે. આપણે બધા ભેગા મળીને આખો દિવસ ખૂબ આનંદ કરીશું, જમશું, રમશું અને ખૂબ આનંદ મનાવશું. અને સાંજના સમયે આપણે બધા ભેગા મળીને ફિલ્મ જોવા જશું, પિક્ચર જોવા પણ જશું. એટલે ખૂબ જ મજા આવશે. આખો દિવસ એમનો એમ મજામાં પસાર થઈ જશે. હું એવી આશા રાખું છું કે મારા જન્મદિવસ ઉપર તું જરૂર આવીશ અને મારા આનંદમાં વધારો કરીશ. તારા મમ્મી પપ્પાને મારા તરફથી એને નમસ્કાર કરું છું. તારા મમ્મી પપ્પાને, તારો નાનો ભાઈ, તારી નાની બહેને મારા તરફથી પ્યાર આપજે. એને ખૂબ ખૂબ વહાલ કરજે મારા તરફથી. બસ આ યાદોની સાથે અહીંયા પત્ર પૂરો કરું છું. तारो मित्र साहिल शाह। अब दूसरा पत्र है बधाई पत्र। सालगिरह जन्मदिन पर बधाई। शांति सदन, नवयुग, बड़ौदा, 10 अगस्त 2011। प्रिय मित्र साहिल, पहला पत्र था वो साहिल ने स्नेहल को लिखा था, निमंत्रण पत्र। अब साहिल स्नेहल की जन्मदिन पर आ नहीं सकता, इसलिए वो स्नेहल को बधाई पत्र, साहिल को बधाई पत्र लिखता है। सप्रेम स्मरण, कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए। साहिल साहिल को कहता है कि कल ही तुम्हारा पत्र मिला, मैंने पूरा पत्र पढ़ा। ये सब सुनकर, पत्र पढ़कर मुझे बहुत खुशी मिली कि अगले रविवार को तुम्हारा जन्मदिन है। हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला। पत्र के साथ साथ तुम्हारी जो सालगिरह है, तुम्हारा जन्मदिन है, वो जन्मदिन का हमें निमंत्रण भी मिला। यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है। यह जानकर मुझे विशेष प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारा जन्मदिन है। ईश्वर, इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है और पिताजी को सुबह 10 बजे ही दफ्तर जाना पड़ता है। मैं पत्र में ये तुम्हारा कल जन्मदिन है ये जानकर मुझे बहुत आनंद मिलता है, लेकिन क्या करूं, मेरा तो मन बहुत ही करता है कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं और हम साथ में मिलकर तुम्हारा जन्मदिन के मनाएं। लेकिन इधर कई दिनों से माँ बीमार रहती है और पिताजी को सुबह 10 बजे दफ्तर जाना है, ऑफिस जाना है। दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है। स्नेहल की छोटी बहन है दर्शना। दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है और वह तो है भी छोटी। इसी कारण घर का बोझ मुझ पर ही है। इसी कारण माँ बीमार है, पिताजी को सुबह 10 बजे ऑफिस जाना है। दर्शना अभी छोटी है तो उसे भी सुबह स्कूल जाना है, तो मैं उसको भी तैयार करता हूँ। माँ बीमार है तो घर की सारी तैयारियाँ, घर का सारा काम मैं करता हूँ। सभी घर की जिम्मेदारियाँ अब मुझ पर है, घर का बोझ मुझ पर है। ये सब छोड़कर मैं तुम्हारे पास कैसे आऊँ? अब तुम ही कहो, यह सारा बोझ किसको सौंपकर तुम्हें आ मिलूँ? अब तुम ही बताओ, ये सब जिम्मेदारी है किस पर डालकर मैं तुम्हें पास आ सकूं? मेरे दिल में तो बहुत होता है कि शुभ अवसर पर उड़कर तुम्हारे पास आऊं। मुझे तो बहुत इच्छा है ये शुभ अवसर पर मैं पक्षी की तरह उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं और हम साथ में मिलकर तुम्हारा जन्मदिन मनाएं। परंतु घर की स्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूँ। लेकिन घर की जो जिम्मेदारियां है उसका जो विचार करता हूँ तो विवश यानी कि बेबस, मुश्किल में पड़ जाता हूँ कि ये सब छोड़कर मैं कैसे जाऊँ। इस शुभ अवसर
और मन करते हुए भी नहीं आ। मेरा मन तो बहुत है तुम्हारे जन्मदिन पर आने का, लेकिन मैं फिर भी नहीं आ सकता। तुम तो अब 1 साल के बड़े हो गए हो। अब तुम तो 1 साल के बड़े हो गए हो। इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों ना दूं? मैं आ ना सकूं तो क्या बात, लेकिन मैं तुम्हें बधाई तो जरूर दूंगा। मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुशियाँ मनाने का मौका मिले। मैं तो यही चाहता हूँ कि हर साल बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हम सब मिलकर बार बार तुम्हारी सालगिरह का जश्न मनाया करें। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामना। मैं न आऊँ तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए बड़ी शुभकामना है। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीव रखे। चिरंजीव का मतलब है दीर्घायु, लंबी आयुष्य दे, चिरंजीव रखे और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीव रखे और तुम्हारा जो नया साल है, नया वर्ष है, वो शुभदायी हो। तुम्हारा मित्र स्नेहल। સાહિલ સ્નેહલને પત્ર લખે છે, નિમંત્રણ આપતો પત્ર, પણ સ્નેહલ આવી નથી શકતો ત્યારે સ્નેહલ બધાઈ આપતો પત્ર સાહિલને લખે છે કે તારો પત્ર મને મળ્યો એ સાંભળીને મને ખૂબ જ આનંદ થયો કે આગલા રવિવાર કાલે જ તારો જન્મદિવસ છે। આ સાંભળીને મને ખૂબ જ આનંદ થાય છે, પણ હું શું કરું? અહીંયા મારા માતાજીને ખૂબ જ મજા નથી। સવારે પિતાજીને 10 વાગે ઓફિસે જવાનું હોય છે। દર્શના નાની બેન છે, એ ખૂબ જ નાની છે, એને પણ સવારે સ્કૂલે જવાનું હોય। તો ઘરની બધી જવાબદારી અત્યારે મારા પર છે। તો મને તો ઘણો બધી ઈચ્છા થાય છે તારી પાસે આવવાનું, તારો જન્મદિવસ મનાવવાની ઘણી બધી ઈચ્છા થાય છે, પણ હું શું કરું? હું અત્યારે વિવશ છું કે આ બધી જવાબદારીઓને કોને સોંપીને તારી પાસે હું આવી શકું। મને આવવાની તો ઘણી ઈચ્છા છે કે હું ઉડીને તારી પાસે ચાલ્યો આવું, પણ આ ઘરની એટલી બધી જવાબદારી છે, એ જવાબદારી હું કોઈની પાસે છોડીને આવી શકું એમ નથી। અને હું તો ઈશ્વર પાસે એવી પ્રાર્થના કરું છું, હવે તો તું 1 વર્ષ મોટો થઈ ગયો છે, હું તને ખૂબ જ ઢેર સારી ખુશીઓ બધાઈ આપું છું, ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ આપું છું કે ભગવાન તને લાંબી આયુષ્ય આપે અને દર વર્ષે આપણે તારો જન્મદિવસ આમ જ બધા ભેગા મળીને ઉજવા કરીએ અને તું ખૂબ લાંબુ આયુષ્ય આપે ભગવાન તને અને તારી બધી મનોકામનાઓ ઈશ્વર પૂરી કરી। હું ન આવી શકું તો કાંઈ નહીં, પણ આવો આશ્વાસન આપું, હું પત્ર દ્વારા તને આવા આશ્વાસન આપું છું। બસ બધાને ત્યાં મારા નમસ્કાર કહેજે, જય શ્રી કૃષ્ણ કહેજે, તારા માતા પિતાને મારા વતી પ્રણામ કહેજે। तारो मित्र स्नेहल। तीसरा पत्र, खेल महाकुंभ में असफल अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र। मातृछाया, स्टेशन रोड, कालूपुर, अहमदाबाद, 17 नवंबर 2011। प्रिय सखी जागृति, सप्रेम स्मृति, मैं तुम्हें खूब याद करती हूँ। आज तुम्हारे पिताजी से फोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल रही हो। प्रिय सखी जागृति, आज तुम्हारे पिताजी के साथ फोन पर बातचीत करते हुए ये पता चला कि चक्र फेंक की प्रतियोगिता में तुम असफल रही हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारे इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। हमने तो ऐसी आशा रखी थी कि पूरे जिले में तुम ही प्रथम आओगी, लेकिन तुम्हारे पिताजी के साथ फोन पर बातचीत करते हुए ये मालूम हुआ कि तुम तो इस प्रतियोगिता में असफल हुई हो। इसलिए ये बात जानकर हमें बहुत दुख होता है। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब उसकी सखी को आश्वासन देते हैं कि तुम प्रतियोगिता में असफल हुई तो क्या हुआ,
हम कोई भी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो हर बार हमें जीतना है वो महत्व नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम प्रतियोगिता में शामिल होते हैं, भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट होते हैं। सबसे महत्व ज़्यादा ये है कि हम कोई भी क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करें। उसमें हार मिले या जीत मिले वो उसका महत्व नहीं है, लेकिन हमें इतनी शक्ति, हमारे दिल में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हम कोई भी क्षेत्र में आगे बढ़े। तो हर खेल में जीतना ही महत्व नहीं है, सबसे पहले प्रतियोगिता में भाग लेना है, वही महत्व है। अब तो कुछ होने वाला, अब जो होने वाला था वो हो गया, इसीलिए उसका शौक न करना चाहिए। एक बार हम प्रतियोगिता में असफल रहे तो बार बार हमें उसका शौक करके आवेश में आना नहीं चाहिए। जो होना था वो हो गया, हमारी हार होनी थी हो गई। अब हमें उस प्रतियोगिता में दूसरी बार कैसे आगे आना है, प्रथम नंबर कैसे लेना है, अब हमें उसकी तैयारी में लग जाना चाहिए, उसका शौक मनाना नहीं चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है, असफलता भी सफलता का सोपान है। निराशा में ही आशा डूबी होती है। कोई भी बात हमें, कोई भी किसी भी क्षेत्र में हमें जो निराशा मिलती है, हमारा काम असफल होता है, लेकिन उस असफल में ही सफल हमारा छुपा होता है, निराशा में ही आशा हमारी छुपी होती है। तो हमें ऐसा सोचकर फिर दूसरी बार उस क्षेत्र में इतनी मेहनत करनी चाहिए, इतनी लगन से काम करना चाहिए कि अवश्य हमें आशा और सफलता मिलेगी। अब निराशा, सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं, और सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कभी पीछेहट नहीं करते, अपनी मंजिल तक पहुंचने के रात और दिन मेहनत करते हैं और अपनी हार को मानकर वो पीछेहट नहीं करते। सफलता उसी के कदम चूमती है। अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फर्क नहीं। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगुने उत्साह से अभ्यास करो। अब मैं चाहती हूँ कि दूसरी बार तुम खूब उत्साह से मेहनत करो और जो प्रतियोगिता में दूसरी बार तुम भाग लोगे उसमें अवश्य प्रथम आओगे। अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने जिले में ही नहीं लेकिन पूरे गुजरात में प्रथम आओगे। तुम इतनी मेहनत करो कि तुम अपने जिले में नहीं, दूसरी बार इस प्रतियोगिता में पूरे गुजरात राज्य में तो अव्वल आओगे, प्रथम आओगे। इतनी मेहनत तुम उत्साह के साथ दोबारा करनी चाहिए। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानेगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से ध्यान बढ़ाएगी। मनोयोग यानी कि ध्यान से, खूब लगन से, खूब उत्साह से। तो मुझे आशा है कि मेरी बात मानकर दूसरी बार प्रतियोगिता में तुम खूब आशा उत्साह से अपना ध्यान बढ़ाओगी और अभ्यास करोगी। तुम्हारी सखी अवनी। आश्वासन पत्र। આજે તારા પિતાશ્રીની સાથે વાત કરવાથી એ જાણવા મળ્યું છે કે ચક્ર ફેંકની જે સ્પર્ધા હતી એ સ્પર્ધામાં તું અસફળ રહી છો। તો કોઈ પણ વ્યક્તિ સૌથી પહેલાં તો કોઈ પણ સ્પર્ધામાં ભાગ લે છે એના માટે એ સૌથી મહત્વનું છે। સ્પર્ધાની અંદર હાર થવી, જીત થવી એ ગૌણ વસ્તુ છે। સૌથી પહેલાં તો કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં આપણે આગળ વધીએ છીએ, કોઈપણ સ્પર્ધામાં આપણે ભાગ લઈએ છીએ, સૌથી પહેલાં તો આપણા માટે મહત્ત્વની વસ્તુ છે કે આપણે ક્ષેત્રની અંદર પગ મૂકીએ છીએ। પછી આપને એમાં સફળતા મળે, અસફળતા મળે, નિરાશા મળે એ પછીની વસ્તુ છે। તો સૌથી પહેલાં આપણામાં એટલી હિંમત છે કે ક્ષેત્રની અંદર આપણે આગળ જવા માટે એ ક્ષેત્રની અંદર પ્રયાસ કરીએ છીએ। અને અમને આ સાંભળીને ખૂબ જ દુઃખ થાય છે, પણ હવે એના દુઃખને લઈને બેસી રહું એ કોઈ સારું નથી। હવે આવતા વર્ષે જ્યારે ફરી પાછી પ્રતિયોગિતા આવે છે તો એને ખૂબ જ શ્રદ્ધાપૂર્વક, મહેનતપૂર્વક એની અંદર મહેનત કરવાની છે અને માત્ર જિલ્લામાં જ નહીં પણ આખા ગુજરાત રાજ્યમાં પ્રથમ નંબર તારો આવે એવી આશા રાખું છું અને એવું તને આશ્વાસન આપું છું કે કોઈ પણ વસ્તુમાં હાર થઈ ગયા પછી આપણે હારને લઈને બેઠું ન રહેવું જોઈએ અને ફરી પાછું એમાં નથી જવું એવો વિચાર કરીને આપણે પીછેહટ કરવો
ન જોઈએ। એકવાર નહીં, બે વાર નહીં, ભલે આપણે હાર મળે છે, આપણે હારવું પડે છે, પણ ત્રીજી વાર જ્યારે તમે ખૂબ મહેનતથી, ખૂબ લગનથી એ ક્ષેત્રની અંદર જાશો, એ પ્રતિયોગિતાની સ્પર્ધાની અંદર તમે જાશો તો અવશ્ય પહેલો નંબર આવશે। કારણ કે આપણો જે દ્રઢ આત્મવિશ્વાસ છે એ આત્મવિશ્વાસ આપણે જાળવી રાખવાનો છે। ગમે એટલી અસફળતા મળે જીવનની અંદર, કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં, કોઈ પણ કામમાં, પણ આપણે ક્યારેય આપણા દ્રઢ વિશ્વાસને મૂકવો જોઈએ નહીં। આપણા આત્મવિશ્વાસને આપણે ક્યારેય ઓછો થવા દેવો જોઈએ નહીં। અને જો વિશ્વાસની સાથે કોઈ પણ ક્ષેત્રની અંદર આપણે આગળ વધીએ છીએ તો અવશ્ય એ ક્ષેત્રની અંદર આપણે આપણી મંજિલ સુધી પહોંચી શકીએ છીએ અને આપણે ખૂબ જ આગળ આવીએ છીએ। તો એવી આશા હું રાખું છું કે આવતા વર્ષે જ્યારે પ્રતિયોગિતા હશે, સ્પર્ધા હશે, એમાં તું આખા રાજ્યની અંદર પહેલો નંબર આવીશ અને ખૂબ જ મારી વાત માનીને તું ખૂબ જ સારી રીતે મહેનત કરીશ અને સ્पर्धा भाग लईश। तारी बहनपणी अवनी। सभी छात्रों को सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। रिश्तेदार, सगे संबंधी, उपस्थित, हाजिर, आगमन, आना, सालगिरह, जन्मदिन, दफ्तर, कार्यालय, मंगल, शुभ, विवश, बेबस, चिरंजीव, दीर्घायु। सभी छात्रों से मैं आशा रखती हूँ कि आज का जो एकम का हमें अभ्यास किया, उस एकम तुम सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में इस एकम का अगला पत्र लेकर हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।